नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़ा था आईटीआई सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के बारे में, जहां पर दोस्तों हम सभी लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस किया था। और उस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बताए थे। तो आज की इस वीडियो में भी हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सेकेंड ईयर की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये है मैग्नेटिज्म, इसको हिंदी में चुंबकत्व बोलते हैं। अगर आपकी भी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में चैप्टर है तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है तो आप इस वीडियो को नहीं देखिए, ठीक है। जो भी ट्रेड है इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं उन सभी के सिलेबस में ये चैप्टर होगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, चुंबक बनाने हेतु कौन सा पदार्थ उत्तम माना जाता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी ए सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी ए सभी, क्योंकि वे सभी पदार्थ जो है वो उत्तम माने जाते हैं। हमें पता है दोस्तों चुंबक दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल चुंबक कृत्रिम चुंबक होती है जो हम बनाते हैं, तो वो इन्हीं कुछ मटेरियल से मिलाकर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चुंबक की शक्ति को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता? ऑप्शन ए स्थायी चुंबक, ऑप्शन बी विद्युत चुंबक, ऑप्शन सी अस्थायी चुंबक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कि परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पोररी मैग्नेट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट। क्योंकि हमें पता है दोस्तों इसकी जो शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको हम घटाया बढ़ा नहीं सकते। बाकी जो आर्टिफिशियल या टेम्पोररी मैग्नेट होती है उसको हम घटाया बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की इकाई होती है? ऑप्शन ए एम्पियर टर्न मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर टर्न, ऑप्शन सी टर्न मीटर, ऑप्शन डी वेबर एम्पियर टर्न। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी एम्पियर टर्न पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप डैश कार्यरत होता है? ऑप्शन ए परमियंस, ऑप्शन बी रिलक्टेंस, ऑप्शन सी इम्पीडेंस, ऑप्शन डी कंडक्टेंस। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिलक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर डैश। ऑप्शन ए विरल होती हैं, ऑप्शन बी सघन होती हैं, ऑप्शन सी बहुत कम होती हैं या ऑप्शन डी शून्य होती हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी सघन होती हैं ध्रुवों पर यानी पोल्स पर, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस होती हैं वो पोल्स पर सघन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उनमें किसी प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उनमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाती है, वे पदार्थ कहलाते हैं? ऑप्शन ए फेरो चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी पारा चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी डाया चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी डाया चुंबकीय पदार्थ। इंग्लिश में इसको हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भी बोलते हैं। अब ये दोस्तों चुंबकीय मटेरियल्स होते हैं तीन प्रकार के। एक होते हैं वो जिन्हों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, और एक वो जो आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, और एक वो जो चुंबकीय रूप के विपरीत चुंबकित हो जाते हैं, तो वो यही होते हैं डाया चुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में डीसी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी की संख्या डैश होती है? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10। नेक्स्ट है, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में संबंध किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन ए दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी लेंज का नियम, ऑप्शन डी किरचॉफ का नियम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दाएं हाथ का नियम। और दोस्तों अगर आप 9, 10, 11, 12 में फिजिक्स की स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने इसको जरूर से पढ़ा होगा, दाएं हाथ का नियम। अगर आप सभी लोग नहीं जानते तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि दाएं हाथ का नियम किस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के लिए चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय बल का अनुपात होता है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स? ऑप्शन ए परमियंस, ऑप्शन बी ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन सी रिलेक्टिबिलिटी, ऑप्शन डी चुंबकीय लीकेज। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है?
ऑप्शन ए मृदु इस्पात, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। यानी माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर या जिंक। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील। नेक्स्ट है, किसी चालक में धारा प्रवाह के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू नियम के द्वारा, ऑप्शन बी दाहिने हाथ के नियम के द्वारा, या इसमें दाहिने हस्त नियम लिखा हुआ है, हस्त यानी हाथ। ऑप्शन सी बाएं हस्त के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी दाहिने हाथ के नियम के द्वारा। अगेन अगर आप नहीं जानते दाहिने हाथ का नियम तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप एक क्वेश्चन इग्नोर करते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम अनुसार उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। अब ये इसको आपको पता कैसे चलेगा, जब आप ये पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण का जो नियम फैराडे का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, E = -N dφ/dt। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर, ये भी हम पढ़ चुके हैं तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय कंपास की सुई डैश की ओर इंगित करती है। ऑप्शन ए चुंबकीय उत्तर, ऑप्शन बी चुंबकीय दक्षिण, ऑप्शन सी चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टार्टिंग में चुंबकीय लगा हुआ है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, डायरेक्टली याद रखिए उत्तर व दक्षिण। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी उत्तर व दक्षिण, या चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं पोल होते हैं उत्तर और दक्षिण में। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ का कोण बनाती है। ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 16 डिग्री, ऑप्शन सी 18 डिग्री, ऑप्शन डी 15 डिग्री। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 18 डिग्री, 18 डिग्री। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गति होती है। ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁻12 मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन डी 2.5 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के समथिंग कुछ निकल के आएगा, जो कि सेम होती है लाइट की गति के समान। ठीक, क्योंकि जो प्रकाश है उसकी गति भी कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये उसी के इक्वल यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो बस दोस्तों यही कुछ एमसीक्यू थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था। सारे एमसीक्यू बहुत ईजी थे, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा हो चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अगर आपके अभी भी कोई सवाल है या कोई सुझाव या कोई डाउट रह गए हो तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कोई बातचीत करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, जो भी आपके सवाल जवाब वो वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।